अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की मैं वीडियो में आपको एक स्लैब पे लेके आया हूँ। यहाँ हम पॉइंट नोट करेंगे कौन कौन से मिस्टेक होती है स्लैब पे। तो जब भी आप किसी स्लैब की इंस्पेक्शन करना है तो उसमें आपने क्या क्या नोटिस करना होता है, कौन कौन से पॉइंट आपने नोट करने होते हैं जो मिस्टेक होती हैं। तो चलें इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे जो मिस्टेक लगी है वो स्लैब के ओवरलैप की है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है स्टील कंटिन्यू, ये देखें ये स्लैब का स्टील है जो आपस में लैप होके आगे थ्रो जा रहा है। सही है, तो ये लैप इस तरह होना चाहिए, इसका जो 40D के हिसाब से, जो डाया 40D के हिसाब से। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह से, ये देखें यहाँ पे आगे बार ख़त्म हो रही है और ये बार अलग जा रही कंटिन्यू। तो होना क्या था, इससे ये लैप होनी थी जो कि बार में गैप है, जो कि गैप नहीं होना था और बिल्कुल मिलके इसी तरह जिस तरह ये जा रही थी। तो यहाँ भी इसी तरह गैप ख़त्म होके ओवरलैप आपस में मिलना था। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सही है, तो इसी तरह आपने पॉइंट करने होते हैं। अब इसके सेंटर टू सेंटर आप देखें, सही है, यहाँ पे आप मैश का डिफरेंस देखें कितना है और यहाँ पे आके कम हो गया। सही है, तो ये भी एक मिस्टेक है इसमें। दूसरा आपने नोट करना होता है चेयर बार का। अब ये देखें चेयर बार इस तरह नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें चेयर बार किस तरह से नीचे बॉटम बार पे आके रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये नीचे शटरिंग पे रेस्ट कर रही है। अभी इस पर ज़रा से फोर्सेस आएगी, ये देखें किस तरह से स्लिप हो रही है। तो इसमें तो इसको बाइंडिंग से सही नहीं बांधा गया हुआ। ठीक है, बाइंडिंग वायर से इसको बांधा जाता है और इसके बॉटम बार के नीचे इसको रेस्ट करना चाहिए, इसको शटरिंग के नीचे रेस्ट नहीं करना चाहिए। दोनों आपके जो बॉटम मैश और अपर मैश होता है इसके बिटवीन उसका जो गैप होता है उसको मेंटेन करने के लिए चेयर बार प्रोवाइड की जाती है। अगर ये इस तरह लूज़ होगी या इसको शटरिंग पर रेस्ट करवाया जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, एक और मिस्टेक आपको यहाँ पे देखें, लैब कितना सा प्रोवाइड किया गया स्लैब के स्टील में, ये देखें कितनी बड़ी मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। तो ये भी आपने नोटिफाई करना होता है। इसको जो आपका डाया होता है स्टील का उसको 40D से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आएगा उस हिसाब से आपने लैब प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें लैब सही दिया हुआ लेकिन लैब की डायमेंशन बहुत कम दी गई है। लैब इतना होगा यहाँ पे तकरीबन, जो आप 40D के हिसाब से करेंगे। तो ये आपने मिस्टेक यहाँ पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपने प्रॉपर चेक करना पड़ता है कि आपके जो कॉन्क्रीट ब्लॉक हैं ये प्रॉपर साइड पे लगे हुए हैं, ये आपने चेक करना पड़ता है ताकि आपका जो भी स्टील है वो शटरिंग से कोई भी स्टील टच ना हो रहा हो। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सही है, फिर ये स्लैब की क्लीनिंग के हवाले से अब जगह शटरिंग का पीस नीचे पड़ा हुआ है प्लाई का, बिफोर कंक्रीट आपने इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव करना होता है। जितनी भी लूज़ मटेरियल हैं जैसे ये पड़ा हुआ है, इसी तरह और भी चीज़ होती है, इनको आपने बिफोर शटरिंग बिफोर कंक्रीट आपने इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक की चीज़ भी ये बहुत से होते हैं, पाइप पे बेंडिंग वायर नहीं लगा होता। अब जो है ये बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये होता है पाइप यहाँ से लूज़ होता है, सही है, यहाँ तो बहुत सी टेपिंग सही नहीं की जाती। अब देखें यहाँ से अगर फ़ैन बॉक्स थोड़ा सा ख़राब था तो उसमें टेपिंग कर दी है, तो ये बहुत अच्छा काम है। और ये देखें आप जिस तरह से अब इसमें इसका होल है इसको इसने बंद किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वरना बास टाइम जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो इसको ओपन खोला रखते हैं, फिर इनको बंद करवाना होता है। तो ये वाली भी मिस्टेक होती है साइड पे। सही है, दूसरा है कि अब ये देखें यहाँ पे बार को किस तरह से इसने लगाया हुआ है। बार यहाँ पे आगे सही मेंटेन हो रही है, आगे जाके स्टील टेढ़ा हुआ है जो कि इसने सीधा करना था। ठीक है, ये मिस्टेक हुई हुई है। तो जब भी आप इंस्पेक्शन करें तो जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसको आपने लाजमी चेक करें। और इसमें ये भी पॉइंट है कि आपने जो जो आपकी ओपनिंग आ रही हैं वो आपने प्रॉपर चेक करनी है। जैसे ये ओपनिंग है, वहाँ पे स्टेयर्स की जितनी ओपनिंग है या आपकी सर्विसेज ओपनिंग है वो आपने प्रॉपर चेक करनी है। सही है, शटरिंग के हवाले से या आपने जो जैसे सपोर्ट होती हैं
इनको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। जो पट यहाँ पे लगी हुई है, सही है, इनकी सपोर्टें चेक करनी पड़ती हैं कि प्रॉपर आपकी सपोर्टें पीछे बैक पे लगी हुई हैं। फिर ये होते हैं इनकेस जब कंक्रीट का लोड आता है तो फिर ऐसे मसले ना हो कि शटरिंग खुल जाए या शटरिंग कहीं से थोड़ी सी लूज़ हो जाए। तो ये चीज़ें आप प्रॉपर चेक करोगे, ठीक है। आई होप कि ये आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।